भारत निर्वाचन आयोग ने देश में 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग और 2 नवंबर को मतगणना होगी। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। मंडी संसदीय सीट सहित तीनों की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 8 अक्टूबर तक नामांकन होगा और 30 अक्टूबर को मतदान होगा। बता दें कि बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद मंडी में उपचुनाव होना है और वहीं पर आपको बता दें कि फतेहपुर में कांग्रेस विधायक सुजान सिंह पठानिया, अर्की विधानसभा क्षेत्र में वीरभद्र सिंह और जुब्बल कोटखाई में नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि हिमाचल में कहां-कहां उपचुनाव होगा। इसलिए अर्की की सीट भी खाली। फतेहपुर के विधायक सुजान सिंह पठानिया के निधन के बाद फतेहपुर की भी सीट खाली। जुब्बल कोटखाई की अगर बात करें तो नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद ये सीट खाली है। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। शिमला से उपचुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। मंथन जारी, बता दें कि शिमला के पीट हॉफ में दरअसल बैठक चल रही है। तो ये बैठक चल रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह इस बैठक में मौजूद है। सीएम जयराम ठाकुर भी इस बैठक में शामिल। प्रभारी अविनाश राय खन्ना इस बैठक में मौजूद। सह प्रभारी संजय टंडन इस बैठक में शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सुरेश कश्यप भी इस बैठक में मौजूद है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जरा इन तस्वीरों को देखिए और बता दें आपको कि शिमला में मंथन चल रहा है। उपचुनावों का ऐलान और ऐलान के बाद बीजेपी की बैठक चल रही है। तो चुनावों का तो बिगुल बज चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कौन सी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है। बहरहाल कौन कौन संभावित उम्मीदवार है, किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है, एक नजर इस पर भी डालिए ग्राफिक्स के जरिए। महेश्वर सिंह बीजेपी से, और आपको बता दें मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, उम्मीदवार इनको बनाया जा सकता है। कांग्रेस से प्रतिभा सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा बीजेपी से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। जुब्बल कोटखाई की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस रोहित ठाकुर को मैदान में उतार सकती है। रतन पाल सिंह को बीजेपी अर्की से उतार सकती है और संजय अवस्थी कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। यह भी आपको बता दें कि कृपाल परमार बीजेपी से फतेहपुर सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं और भवानी सिंह कांग्रेस से फतेहपुर सीट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल है और इसी सेमीफाइनल को लेकर जनता टीवी से हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। चुनावों का आगाज जो है वो अब हो गया है और घोषणा हो चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर। राठौर साहब, कितना तैयार है कांग्रेस पार्टी? तैयार है, हम तो पहले से इन चुनाव के लिए तैयार थे। भागी तो भारतीय जनता पार्टी है। आज जब चुनाव आयोग पे दबाव पड़ा तो आज चुनाव की घोषणा हुई है। कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में तैयार है और आप देखेंगे इन 4 सीटों पे जहां उपचुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी भारी जीत जो है दर्ज करवाने वाली है। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी है, कब तक? बिल्कुल, आज घोषणा हुई है ना, तो जल्दी पार्टी आलाकमान से बात होगी और जल्दी ही हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से पहले करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक आखिरी सवाल और कि क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किस तरह से भाजपा को घेरने की तैयारी? देखिए, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आज प्रदेश में विकास जो है ठप पड़ा है। आज प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे है। आज युवा बेरोजगार है। आज जो हम ये धरना दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि जो भारी हिमाचली हैं उनको नौकरियों पे रखा जा रहा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी को पिछले काफी समय से घेरते आए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जो है चुनाव में जाने वाले। कितनी सीटों पे जीतने? चारों। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर। इनका कहना है कि कांग्रेस
पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार है और ऐसे में उपचुनावों पर चारों की 4 सीटों पर जो है यहाँ पर जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी शिमला। तो कुलदीप सिंह राठौर से जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा सुना आपने। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से विकास शर्मा, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल से खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास शर्मा का रुख करते हैं। विकास, सत्ता का सेमीफाइनल कौन लगाएगा जीत का चौका, देखने वाली बात यह है। विकास है और मेरे साथ बात करने के लिए इस समय एक्सक्लूसिवली जनता टीवी के साथ बात करने के लिए मौजूद है सुरेश कश्यप, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या तैयारी है भाजपा की? अब तो शंखनाद हो गया है। देखिए, भाजपा उपचुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और हमारे जो चारों, जहाँ एक लोकसभा और 3 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ के लिए हम काफी लंबे समय से हमने सरकार और संगठन के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए थे। जी विकास आपके पास हम दोबारा संपर्क करके फिलहाल अंकुश डोभाल का रुख करते हैं। अंकुश न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, सत्ता का सेमीफाइनल है और इसी को लेकर अब बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से बैठक फिलहाल चल रही है और इसको लेकर मंथन जारी। और कांग्रेस के कुलदीप सिंह राठौर को भी आपने सुना ही होगा, उनकी भी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि चारों की चारों सीट पर कांग्रेस की ही जीत होगी। बिल्कुल, ये देखिए सत्ता का सेमीफाइनल है और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि अगले साल दिसंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले साल की शुरुआत में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उस समय इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था, लेकिन उस समय किसी को मालूम नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव भी होने जा रहे हैं और कुछ सांसद और कुछ विधायक हमारे दिवंगत हुए, जिसके बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। और दोनों पार्टी जो है वे दावा कर रही हैं कि वो उपचुनाव में 4 की 4 सीट जीतेगी, लेकिन अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जहां पर एक और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए अग्नि परीक्षा रहने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो बटा हुआ है, बार बार बीजेपी आरोप लगाती है विपक्ष पर कि विपक्ष एकजुट नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है और बिना मुद्दे के विपक्ष लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सरकार की जो नाकामियां हैं क्या वो कांग्रेस पहुंचा पाती है या फिर कांग्रेस किस तरह से नेतृत्व विहीन है, मुद्दा विहीन है, क्या ये बात बीजेपी जो है जनता तक पहुंचा पाती है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव रहने वाले हैं क्योंकि जयराम ठाकुर सरकार ने जो पिछले 4 सालों में काम किया है उसका भी कहीं ना कहीं जनता हिसाब मांगेगी कि 4 साल में बीजेपी ने क्या काम किया था। और लगातार कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि प्रदेश में विकास ठप पड़ा हुआ है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आम लोग परेशान है। और आज ही आपने देखा होगा कि बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर 12 के 12 जिलों में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। लगातार कांग्रेस घेरने का काम बीजेपी को कर रही है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह तैयार है। त्रिलोक जम्वाल जो महामंत्री हैं और पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के, उन्होंने कहा कि तीनों विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट पर जो है वो बीजेपी जीतने वाली है और यही बात कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी इसका दावा किया है। इसके अलावा परिवारवाद मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश के चुनावों में रहने वाला है क्योंकि चेतन बरागटा जो कि जुब्बल कोटखाई से जिनका लगभग नाम तय माना जा रहा है बीजेपी के लिए, और इसके अलावा फतेहपुर से भवानी सिंह जो सुजान सिंह पठानिया के बेटे हैं, यानी कि दोनों पार्टी लगातार ये बात तो करती आ रही है कि परिवारवाद के खिलाफ वो है, लेकिन लगभग ये टिकट तय मानी जा रही है। ऐसे में जनता के बीच चर्चा ये भी है कि क्या परिवार से हटकर बीजेपी और कांग्रेस टिकट देगी, क्या विकास के मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर जातिगत समीकरण देखे जाएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। अपने आप में बेहद दिलचस्प चुनाव रहने वाले हैं और देखना यह होगा क्योंकि 4 सीटों में चुनाव है तो इस सेमीफाइनल में जो चौका लगाएगा वही आने वाले विधानसभा चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा और उसकी जीत ही लगभग तय मानी जा सकती है। महिमा, बिल्कुल सही। और संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट हमने अपने तमाम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाई, दोबारा अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल अंकुश डोभाल, क्योंकि इसी को लेकर लगातार सियासत भी अब बढ़ती जा रही है प्रदेश में। कुलदीप सिंह राठौर ने साफ तौर पर कहा कि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे चुनावों का, इसीलिए उनकी तरफ से तो ये कहा गया। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की भी तरफ से लगातार सियासी बयानबाजियां जारी है और इसी को लेकर जो रणनीति है वो भी अब बनाई जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो बयानबाजी है हिमाचल प्रदेश में वो जारी रहती है और कुलदीप सिंह राठौर ने अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वो हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और हमने देखा कि लगभग हर हफ्ते वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक नया मुद्दा हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ लेकर आते हैं और हमेशा सरकार को घेरने का काम करते हैं। दोनों पार्टी ये दावा कर रही है कि 4 की 4 सीट हम जीतेंगे। ये 2019 के लोकसभा चुनाव की भी याद दिलाती है जब दोनों पार्टी ये दावा कर रही थी कि 2019 की जो चारों लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। हालांकि बीजेपी ने चारों की चारों सीटें जीती और रिकॉर्ड मतों से
जो है वो बीजेपी जीती और चारों सीटों पर बहुत बड़ा मार्जिन जो है वो बीजेपी को मिला था। अब देखना ये होगा कि 2017 में जिस तरह से 44 सीट बीजेपी के पास थी और अब 2 विधायक चूंकि कम हुए हैं कि उनका दिवंगत होने की वजह से, देखना होगा कि 44 विधायकों को जो संख्या है वो वापस ला पाती है। और इसके अलावा एक सीट जो फतेहपुर कांग्रेस के पास है, अब तक बीजेपी के विधायक वहां नहीं जीत सके, वो भी बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि उस सीट को भी जीता जाए। लेकिन ये चुनौती सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाली है। और आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का किन्नौर का दौरा था, एक केवल वही विधानसभा क्षेत्र रह गया था जहां पर चुनाव है, जहां मुख्यमंत्री ने बीते 1 महीने में दौरा नहीं किया था, वो वहां नहीं पहुंचे थे। आज सुबह जब वो वहां जा रहे थे उससे पहले चुनावों की घोषणा हो गई, आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू हो गई और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का वो दौरा जो है वो कैंसिल हो गया। और लगातार ये बात सामने उठकर आ रही थी कि बीजेपी पूरी तरह तैयार है लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं। यही आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही थी कि सरकार चुनाव से भाग रही है। उस समय बीजेपी ने भी कांग्रेस से सवाल पूछा था कि यदि बीजेपी चुनाव से भाग रही है तो राजस्थान की सरकार ने क्यों चुनाव ना कराने का फैसला लिया। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो पूरे हिमाचल प्रदेश में जारी था। और ठंडी तासीर वाला प्रदेश जहां हमेशा राजनीति गरमाई रहती है, उपचुनाव को लेकर अब जब तक 30 अक्टूबर जब तक ये चुनाव होंगे तब तक ये बिल्कुल तय है कि हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों में ठंडी हवाओं के बीच जो राजनीति है वो गर्म रहने वाली है। राजनीति गर्म रहने वाली है। और अंकुश, एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस आलाकमान से आकर मुलाकात की थी। जी बिल्कुल, देखिए प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, दिवंगत वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री 6 बार रहे, करीब करीब 21 से 22 साल उन्होंने शासन हिमाचल प्रदेश के अंदर किया। उनका जो जनाधार है हिमाचल प्रदेश के अंदर वो बिल्कुल अलग है। और हमने देखा कि जब वो उनकी दिवंगत जब वो हुए उस समय पूरे हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा हुजूम उमड़ा था और मंडी से लगभग नाम भी तय माना जा रहा है कि प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस बीच सुखराम चौधरी का जो परिवार है, पंडित सुखराम शर्मा का जो परिवार है, उन्होंने ये कहा कि जो कुलदीप सिंह राठौर हैं वो टिकट देने वाले कोई नहीं होते और हाईकमान टिकट का नाम जो है वो तय करता है। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है उसके बीच भी लगातार जो सरगर्मियां हैं वो कहीं ना कहीं लगातार जारी हैं। आश्रय शर्मा ने इससे पहले 2019 में चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड मतों से मंडी में रामस्वरूप शर्मा की जीत हुई थी। और रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद अब एक बार फिर चुनाव हो रहा है। लगभग प्रतिभा सिंह का नाम तय है और अगर प्रतिभा सिंह का नाम तय होता है तो हिमाचल बीजेपी के लिए भी चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि प्रतिभा सिंह एक ऐसी उम्मीदवार होंगी हिमाचल कांग्रेस के लिए जो लगभग सीट को निकाल सकती हैं। और ऐसे में बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। आश्रय शर्मा का परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती रहने वाला है। और देखिए अंकुश डोभाल, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि यहाँ पर बीजेपी में भी अंतर कला है और सबसे बड़ी चुनौती ये दोनों पार्टियों की है, क्योंकि तीसरी पार्टी भी अब चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि 68 की 68 विधानसभा जो सीट है उस पर आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ने वाली। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देखा गया, अगर हिविंका की हम बात छोड़, तो हिमाचल विकास कांग्रेस 1998 की बात है जब इनकी 5 सीट आई थी और उस वक्त बीजेपी ने इनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अगर उस 1998 के साल को छोड़ दिया जाए तो अब तक हिमाचल प्रदेश में जो तीसरा मोर्चा है वो कभी भी सफल नहीं हो पाया। हमने देखा कि 2012 में जो महेश्वर सिंह है उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, वो भी केवल एक सीट जो है वो जीत पाई थी। जो रिकॉर्ड रहा है तीसरे मोर्चे का हिमाचल प्रदेश में वो खासा अच्छा नहीं रहा है। और अगर आम आदमी पार्टी को अपनी जड़ें हिमाचल प्रदेश में मजबूत करनी है तो काफी मेहनत करनी होगी और उपचुनाव में तो दूर दूर तक आम आदमी पार्टी नजर नहीं आती है। हालांकि जो अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, देखना यह होगा कि चेहरा कौन आम आदमी पार्टी का होगा। जिस तरह से उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी का चेहरा है, उस तरह हिमाचल प्रदेश में आखिर आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन हो, क्योंकि बीजेपी में तो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े बड़े नाम है, कांग्रेस में तो बहुत बड़े नाम है, लेकिन हिमाचल आप की अगर बात की जाए तो वहां पर कोई भी नाम नहीं। इससे पहले राजन सुशांत वहां थे, लेकिन अब राजन सुशांत ने हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी एचपी जिसे कहा जा रहा है अलग पार्टी बना ली है। और ऐसे में देखना होगा कि तीसरा मोर्चा क्या कुछ कर पाता है या फिर पहले की तरह हमेशा तीसरा मोर्चा विफल रहेगा। तो बेहद खास से अब चुनाव होने वाले हैं, रोमांचक के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि जीत का चौका कौन हिमाचल में लगाएगा ये देखने वाली बात है। शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए।